तो बच्चों, हम लोग सूरदास के पद से 3 पदों का अध्ययन कर लिया। अब हम लोग चौथे पद के तरफ चलते हैं। पहले इस पद का सस्वर वाचन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, सस्वर वाचन करें। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, इकी अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहते चुराए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, राजधर्म तो यही सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। तो प्यारे बच्चों, अब इस पद का भावार्थ हम लोग देख लें। पहले पंक्तियों में कहा गया है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, आपके द्वारा दिए गए संदेश से यह ज्ञात होता है कि हरि अर्थात श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, आपके द्वारा यह सभी समाचार जान करके यह प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, हरि अब राजनीति पढ़ लिए हैं। इकी अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही अत्यंत चतुर हैं, अब तो गुरु ने राजनीति का पूरा ग्रंथ ही पढ़ा दिया है। एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर हैं, अब तो गुरु ने उनको राजनीति का पूरा ग्रंथ ही पढ़ा दिया है। कैसे पता चलता है? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हे उद्धव जी, उनके द्वारा योग संदेश को भेजे जाने से यह पता चलता है कि राजनीति का पूरा ग्रंथ पढ़ लेने के कारण उनकी जो बुद्धि है वो अत्यंत बढ़ गई है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव जी, पहले लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए परहित डोलत धाये, वह घूमते फिरते थे, अर्थात लोगों के हित के लिए वे दौड़ पड़ते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जूहते चुराए। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, अब तो हम सभी गोपियाँ अपने मन में विचार करके अपने मन फेर पाई हैं, अपना मन वापस पा लेंगी, क्योंकि कृष्ण अब अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय को हम लोगों से अलग चुराए फिरते हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, वे क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हैं जो स्वयं
अन्य लोगों के अन्याय करने से मना करते हैं, रोकते हैं, अनीति करने से रोकते हैं, वे अब ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव सूरदास जी यह बता रहे हैं, गोपियाँ उद्धव से यह कह रही हैं कि राजधर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए, कि राजधर्म तो वह है जिसमें प्रजा को किसी प्रकार से सताया न जाए, प्रजा को किसी प्रकार से कोई कष्ट न हो। परंतु कृष्ण एक ऐसे हैं जिनके राज्य में, जिनके राजधर्म के अनुसार हम लोगों को कष्ट मिल रहा है, जबकि राजधर्म में तो प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब इसके कुछ शब्दार्थ भी हैं, उन शब्दार्थों को भी देख लिया जाए। तो हुते, यहाँ लिखा गया चतुर हुते। हुते मतलब थे, चतुर थे। हुते का तात्पर्य थे होता है। पठाए, पठाए का तात्पर्य भेजा, भेजा गया जो संदेश है उसको भेजने के लिए पठाए कहा गया है। आगे के, आगे के मतलब पहले के, आगे के उद्धव भले लोग आगे के, आगे के मतलब पहले के। परहित दूसरों के हित के लिए, परहित मतलब दूसरों के हित के लिए। डोलत धाये, डोलत धाये घूमते फिरते थे, दौड़ पड़ते थे, दूसरों के हित के लिए दौड़ पड़ते थे। तो डोलत धाये दौड़ पड़ते थे, घूमते फिरते थे। फेर, फेर का तात्पर्य फिर से। पाई हैं, पाई हैं का तात्पर्य पालेंगी। अनीति का तात्पर्य अन्याय होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पद का चौथे नंबर का जो ये भावार्थ है यह कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही इस पाठ से आप लोगों को छोटे बहुविकल्पीय प्रश्नों जैसे 20 प्रश्न आप लोगों को बनाने हैं। 20 प्रश्नों को आप लोग बनाएंगे। इसके साथ साथ इसके भावार्थ को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद।